आज के अनोखे हैक्स बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी इन कीमती पुराने सेलों का ऐसा खुफिया राज जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इन पुराने सेल्स को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो आज की यूजफुल टिप्स को देखकर आप बिल्कुल इसे नहीं फेंकेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी अमेजिंग टिप्स हैं जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी को ज्यादा आसान बना देंगे, आपकी हजारों रुपए की और टाइम की बचत करेगी। तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दे, और कमेंट में ये जरूर शेयर करना कि आपको कौन सी मेरी टिप ज्यादा अच्छी लगी है। तो चले जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। पहली टिप मेरी शीशे के हवाले से है। इस तरह के मिरर को क्लीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे हम इस तरह की ग्लास क्लीनर से भी बड़ी आसानी से शीशे को साफ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पैसे बचाने की बात कर रहे हैं, तो बगैर पैसे खर्च किए इतने महंगे महंगे क्लीनर से भी ज्यादा मेरी इस टिप से शीशे ज्यादा चमकदार साफ होंगे। इस बात की मैं आपको मुकम्मल गारंटी देती हूँ। इसको अच्छे से क्लीन करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर कोई भी अखबार और नॉर्मल पानी। नॉर्मल पानी को मैंने स्प्रे वाली बोतल में भर लिया, और इस तरीके से आपने मिरर पर स्प्रे कर देना है पानी का, और न्यूज़पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके वाइप करेंगे। तो जब आप पहले स्टेप में इस तरह से वाइप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे और शीशा गंदा हो गया, लेकिन जब आप दोबारा से पानी का स्प्रे करेंगे और साफ सुथरी अखबार से इसको वाइप करेंगे और ड्राई होने देंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। यानी कि जितना आप ड्राई करेंगे, ड्राई होने पर ये ज्यादा शाइनिंग करेगा। और सिर्फ मिरर ही नहीं, आप इसे डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से साफ कर सकते हैं, जो कि शीशे का, और शीशे की अलमारियों को भी साफ कर सकते हैं। तो ये टिप मनी सेविंग भी है, और इस टिप को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चले नेक्स्ट टिप। मेरे वीडियो बनाते बनाते कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था, और वो भी झटपट बनने वाला मीठा हो और ज्यादा हैवी भी ना हो। तो चले वेट किए बगैर फटाफट से सिर्फ 1 मिनट में मग केक बनाते हैं। तो चले यहाँ पर सबसे पहले लेंगे 4 चम्मच मैदा लेंगे, लेकिन मैदे को आपने पहले अच्छे से छान लेना है, और बिल्कुल फ्लैट चम्मच में डालकर ना, फ्लैट करके आपने 4 चम्मच मैदा डालना है। और साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। मीठा सोडा नहीं, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इन दोनों चीजों को डालकर अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो ये चीजें आपकी किचन में ही मौजूद होंगी, तो फटाफट से जब भी आपको कोई मीठा खाने का दिल करे तो ये जरूर बनाएं। मनी सेविंग भी है और टाइम सेविंग रेसिपी है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे चीनी। तो चीनी को पहले मैंने पाउडर बना लिया है। पाउडर बनाने के बाद अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून डाल दें। मैं ज्यादा पसंद करती हूँ तो मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है मीठा। 1.5 टेबल स्पून चीनी डालने के बाद यहाँ पर मैंने चुटकी नमक डाला, और मेल्ट किया हुआ बटर यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर डाला है। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन जो है ऑयल या बटर हो उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। और खुशबू के लिए यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस आप चाहें तो डाल सकते हैं, और मेरे पास वनीला एसेंस नहीं था तो मैंने यहाँ पर लेमन एसेंस डाल दिया है। अगर ये दोनों चीजें ना हो तो आप इसमें छोटी इलायची का थोड़ा सा पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर 3 टेबल स्पून नॉर्मल दूध जो होता है ना किचन में रखा हुआ, वो हम डाल देंगे। 3 चम्मच भरकर डालना है। इसके बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। इतना मिक्स करना है कि ये स्मूथ सा बैटर बन जाए। जिस तरह से मैं आपके सामने इसको अच्छे से फेंट कर मिक्स कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से मिक्स करना है। कोई भी इसमें गुठली ना रहे। आपने कांटे की मदद से या चम्मच की मदद से ना बिल्कुल नीचे तक, इसका जो नीचे मैदा रह जाता है उसको सारा अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स हो तो वो डाल दें, वो ना हो तो टूटी फ्रूटी डाल दें। अगर दोनों ना हो तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, और हो तो डाल दें, ना हो तो बिल्कुल ना डालें। चॉकलेट चिप जो है वो मैंने अंदर मिक्स की है, और बाकी जो है ना थोड़ी सी मैंने ऊपर स्प्रिंकल की है, और थोड़ी सी मैदे में डालकर स्प्रिंकल की है। इस तरह से ये नीचे नहीं बैठेगी। अब इसके बाद इसको माइक्रोवेव में रखेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। और एक टिप ये कि इसको आपने सेंटर में नहीं रखना, साइड पर रखेंगे। साइड पर इक्वल जो है वो हीट मिलेगी। तो चलें जी, फटाफट से 1 मिनट गुजर चुका है, हमारा जबरदस्त मग केक रेडी हो चुका है, जो कि हमने झटपट तैयार किया। और देखे यमी सा, सॉफ्ट सा और मॉइस्ट बना है। और देखा सिर्फ 1 मिनट की बात थी, और मजेदार सा मीठा हमने रेडी कर लिया। आप भी काम करते करते आप थक जाएं, आपको भूख लगे, तो फटाफट से ये रेसिपी जरूर बनाएं, जरूर ट्राई कीजिएगा, और बच्चों को भी जरूर बना कर दें, जरूर उनको मजा आएगा। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक भी कर दे। चले जी, मेरी नेक्स्ट टिप बेडशीट और पिलो कवर को लेकर है। हम इसको जितना भी अच्छे से फोल्ड कर लेना। अक्सर एक तकिया कवर कहीं से मिलता है और एक कहीं से, या तो फिर गुम ही हो जाते हैं, तो फिर हम उस बेडशीट को बिछाते भी नहीं और वो बेडशीट ऐसे ही पड़ी रहती है। तो इसका बहुत ही जबरदस्त सा हल लेकर आई हूँ। इसके लिए आपने बेडशीट को अच्छे से फोल्ड कर लेना है।
जितना छोटा फोल्ड कर सकते हैं उतना कर लीजिए और उसके बाद एक पिलो कवर उसके साथ ही फोल्ड कर देंगे और दूसरे को कवर को फोल्ड नहीं करेंगे। इसको तकिए के कवर के अंदर फोल्ड की हुई बेडशीट को और पिलो कवर को इसके अंदर डालेंगे। तो अब इसको अच्छे से बंद करके फोल्ड कर लें। इस तरीके से आप रखेंगे, कभी भी पिलो कवर आपका गुम नहीं होगा और अच्छे से अलमारी में अरेंज भी रहेगा और जगह भी कम घेरेगा। तो ये टाइम सेविंग टिप है। तो चलें फटाफट से नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी, घर को अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखना जरूरी है। घर में जब भी मॉपिंग करते हैं तो पोछे वाले पानी में डिटॉल, फिनाइल जो भी हम डालते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी साथ में 1 चम्मच नमक को जरूर डाला करें, क्योंकि नमक से बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। साथ ही कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी अच्छे से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक बैक्टीरिया को बहुत जल्दी खत्म करते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स है, इनको आजमाना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सके। हम ऐसी यूजफुल टिप को इग्नोर करते हैं तो जल्दी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो मेरी नेक्स्ट टिप मनी सेविंग है कैंडल्स को लेकर। जब भी हम अक्सर कैंडल्स को जलाते हैं, कैंडल्स की जरूरत कभी ना कभी पड़ती है। तो जब भी हम इसको जलाते हैं कुछ डेकोरेशन पीसीस में या कैंडल बर्थडे पे जलाते हैं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो ऐसा क्या करें कि ये काफी टाइम तक चले, जल्दी खत्म ना हो। तो इसका छोटा सा हल आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है, अपने फॉइल पेपर को इस मोमबत्ती के ऊपर थोड़ा सा लपेट लेना है, यानी कैंडल्स को फॉइल पेपर से रैप कर लेना है। लेकिन लास्ट में ये भी आपको बताऊं, जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ से आपने खोल लेना या कट कर लेना है, वरना कैंडल अच्छे से स्टैंड नहीं हो पाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से करने के बाद आपकी कैंडल चलती रहेगी। आपकी कैंडल जहाँ 1 घंटा चलती है वहां पर ये आराम से 5 से 6 घंटे जलती रहेगी और साथ साथ ये बड़ी डेकोरेट भी लगेगी। जरूर से आजमाइएगा, आपको जरूर पसंद आएगी। चलें जी फटाफट से मेरी नेक्स्ट टिप, नहाने वाला साबुन या कपड़े धोने वाले साबुन जो छोटे पीस रह जाते हैं उनके बारे में है। अक्सर लोग इन्हें फेंक देते हैं या अक्सर लोग नए साबुन के साथ इन्हें चिपका देते हैं, जो कि बार बार गिरते रहते हैं। तो इस महंगाई के जमाने में हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लेंगे एक पुरानी सॉक्स जो कि आपकी पुरानी पड़ी हो, उसमें ये फालतू के साबुन, चाहे वो नहाने वाले हों या कपड़े धोने वाले हों, उनके पीसीस को इस तरह से भर देंगे। इसके बाद अच्छे से आपने इसको गिरा लगा लेनी है। इसके बाद हम इस साबुन का यूज करेंगे जैसा कि वॉशरूम में बेसन को धोने के लिए या किचन में सिंक को क्लीन करने के लिए। देखिए इस तरह से पड़ी बेकार जुराब का रीयूज भी होगा, साथ ही हमें जो है सिंक और बेसन को ज्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जुराब की वजह से बड़ी जल्दी से अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। दूसरा ये है कि फालतू साबुन भी यूज हो जाएंगे। तो ये ट्रिक टाइम सेविंग और मनी सेविंग दोनों है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलें नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। इस तरह के डब्बों में हम सुई, धागे, बटन, फिरकी एक साथ हर चीज रख देते हैं और ज्यादातर लोग तो यूं ही करते हैं, लेकिन इस तरह से काफी मुश्किल हो जाती है। जैसा कि एक धागा दूसरे धागों के साथ फंस जाते हैं, तो इसको सुलझाते सुलझाते काफी धागा हमारा वेस्ट भी हो जाता है और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है। और सुइयों को हमने नलकियों में डालकर रखा होता है तो फिर सुई भी नहीं मिलती। तो फिर हम इन सारी नलकियों को और सुइयों को इसी डब्बे में रखेंगे जरूर, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे जिससे हमारी नलकियां, सुइयां, हाँ सब कुछ ऑर्गेनाइज लगे और जो चीज हमें चाहिए वो आसानी से भी मिल जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए डबल टेप। डबल टेप को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। कट करने के बाद डब्बे के किनारों पर चिपका देंगे। थोड़ा सा ऊपर करके लगाएंगे ताकि नलकियों को हम सही तरह से चिपका सके। आपने जो है टेप को ज्यादा नीचे करके नहीं लगाना, थोड़ा ऊपर करके लगाना है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से डबल टेप को चिपकाने के बाद हम एक एक नलकी को उठाएंगे और डबल टेप पर चिपका देंगे। इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगाकर हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे हमारे काम आसान हो जाते हैं। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। इस तरह से धागे एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं फंसेंगे और इस तरह से नलकियों के धागे बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। और जो हमारी सुइयां होती हैं उनको भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। चाक को भी मैंने डबल टेप के ऊपर चिपका दिया। इस तरह से मुख्तलिफ मेरे पास तो जो है ना छोटे छोटे बटन थे, जो कि मैंने छोटी सी डब्बी ली हुई है उसमें मैंने सारे बटन डाल दिए। और मशीन की फिरकी हैं मेरे पास, ये भी मैंने जो है डब्बी में डाल के रखी हुई है। इन दोनों चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे इस तरह से डबल टेप से लगा के उसके ऊपर चिपका देंगे। और अगर आपकी डब्बे में जगह ना हो ना तो आप ढक्कन के ऊपर भी चिपका कर रख सकते हैं। इस तरह से आपकी सुइयां आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। तो अब जो चीज आपको चाहेगी आराम से मिल जाएगी। और ये देखिए हर चीज अच्छे से स्टिक हो चुकी है, बहुत जबरदस्त है ये। तो चलें जल्दी से अब अगली यूजफुल टिप देख लेते हैं। अक्सर कई बार 2 से 4 रोटियां बच जाती हैं और बची हुई रोटियों को कोई भी नहीं खाना पसंद करता, यानी बासी रोटी किसी को भी पसंद नहीं होती। इसलिए क्योंकि रोटी थोड़ी देर बाद बहुत सख्त हो जाती है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारी रोटी जाया भी ना हो और जब भी हम इसको खाना चाहें तो नरम भी हो और गरम गरम भी हो अच्छे से। तो तवे पर दोबारा रोटी को गरम करें तो वो पापड़ बन जाती है। इसका बहुत ही जबरदस्त सा हल है। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने रोटी गरम गरम तैयार की है। तो आपने कुकर में थोड़ा सा जो है पानी लेना है, आधे गिलास के बराबर पानी डाल देना। अब एक टिफिन बॉक्स लेंगे और उसमें आपने रोटी को फोल्ड करके डाल देना और उसे अच्छे से आपने बंद कर लेना है।
अब इस टिफिन बॉक्स को आपने कुकर के पानी में रख देना और ढक्कन लगाकर इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे और सीटी आपने बिल्कुल नहीं लगानी। तो बस आपने इसको मीडियम फ्लेम पर जो है 1 से 2 मिनट अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद इसको नीचे उतारेंगे और ठंडा करने के बाद आपने बड़े आराम से टिफिन बॉक्स को अंदर से निकाल लेना है। निकालने के बाद फ्रेंड्स आपको रोटी भी दिखाती हूँ खोलकर, तो ज्यादा टाइम भी आपका नहीं लगेगा। बस 1 से 2 मिनट में आपकी रोटियां बहुत ही नरम और गरम गरम तैयार हो जाएंगी। कुकर में करने से गैस की भी बचत होगी, तो सब इसको खाना भी पसंद करेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये रोटी बासी है, ऐसे लगेगा जस्ट आपने अभी अभी तैयार की। और देखिए कितनी सॉफ्ट और नरम हो चुकी है। तो मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूंगी आप इस टिप को जरूर आजमाइएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। तो चले नेक्स्ट टिप हमारी मनी सेविंग है। बेकार पुराने सेल्स का ऐसा इस्तेमाल जो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि सेल जब हमारे पुराने या खत्म हो जाते हैं, चाहे क्लॉक के हों या टीवी रिमोट के, तो हम उन्हें फेंक देते हैं या नमी की वजह से जंग लगने लग जाता है तब भी फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर जंग कम लगाओ तो आपने माचिस की डब्बी पर इस तरह से रगड़ लेना है, जिस तरह से मैं आपके सामने रगड़ रही हूँ इन सेल को, तो इसका जंग उतर जाएगा। और इस तरह से चेक करके ट्राई जरूर कर लिया करें। अगर चल जाए तो ठीक है, अगर ना चले तो फिर आप इसे फेंक दे। बल्कि फेंकने की बजाय आगे इसका इस्तेमाल भी बताती हूँ आपने क्या करना है। इस तरीके से जो चल जाए उन्हें यूज कर लें और जो ना चले इस तरह से छुरी से इसको छील लेना। और उसके बाद आपकी जितनी भी छुरी की धार कम हो जाए, इसके ऊपर आपने इस तरह से चलाना है। इस तरह से रगड़ने से आपकी छुरी अच्छे से तेज हो जाएगी। किचन में खड़े खड़े काम करते आप इसको अर्जेंट तेज कर सकते हैं। मैंने काफी तरीके छुरी तेज करने के आपसे शेयर किए हैं, तो आप इस तरह से जरूर करें। आपके पैसे बच जाएंगे, आपको बाजार जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चले नेक्स्ट आपको इस छीले हुए सेल का भी इस्तेमाल बताती हूँ। आपने क्या करना है, इसको तोड़कर इसमें से राख निकाल लेनी है। ये मेरे किस काम आएगी, इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहें, बिल्कुल आपने इसको स्किप नहीं करना। आपने राख निकालकर अलग रख लेनी है। अब एक कटोरी में 1 चम्मच गंदम का आटा लेंगे और 1 चम्मच आपने गुड़ ले लेना है या शक्कर ले लें। साथ ही इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल ले या मक्खन डाल ले। मैंने यहाँ पर मक्खन डाल दिया है। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके आपने गूंद लेना है, जिस तरह से मैं आपके सामने गूंद रही हूँ। जब अच्छे से गूंद जाए लें तो इसकी ना छोटी छोटी आपने गोलियां बना लेनी है। अब जो राख हमने अलग रखी थी वो इस आटे के अंदर थोड़ी थोड़ी आपने डालकर बंद करके गोलियां बना लेनी है। ये रेमेडी हमारी किस काम आएगी तो आपको बताती हूँ। आपके घरों में, दुकानों में, ऑफिस में, कहीं भी अगर चूहे हैं तो आपने इसको वहां पर रखने हैं। एक दफा चूहे आएंगे और वापिस कभी नहीं आएंगे। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है, इसका 100% रिजल्ट है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फायदा हो पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक भी कर दें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलेंगे इसी तरह से अनोखे जुगाड़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।